इस अभ्यास को, इस स्टडी को कंटिन्यू रखते हैं, यीशु मसीह के जीवन की कहानी। पिछले हफ्ते हम सभा नहीं ले पाए क्योंकि हमारे 25 तारीख की सभा थी। उसके पहले हम लूक के 7वें अध्याय में यीशु मसीह के बारे में पढ़ रहे थे और लूक के 7वें अध्याय में हमने उस सूबेदार की कहानी पढ़ी जिसके विश्वास ने यीशु मसीह को भी अचंभित कर दिया, जो अपने दास के लिए विनती करता है, अपने दोस्तों को भेजकर कहता है जरा अपने रब्बी को कहना कि मेरे घर आकर या मेरे दास को ठीक करे। और जब यीशु मसीह उसके घर जाने के लिए तैयार होते तो रास्ते पर वो उसे रोकता है, कहता है प्रभु क्षमा करना, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे घर आओ, लेकिन आप शब्द कह देना, वहीं से मेरा दास ठीक हो जाएगा। और प्रभु अपने लोगों को देख कर कहते ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल में भी नहीं देखा। उस कहानी को हमने पिछली बार पढ़ा। उसके बाद क्या होता है, आइए उसी से आगे हम थोड़े से बढ़ेंगे। आज इस कहानी को कंटिन्यू करेंगे। लूक का 7वां अध्याय उसके 11 वचन से हम आगे पढ़ेंगे और कुछ इन घटनाओं पर आज मनन करेंगे। पढ़िए भाई, लूक 7:11 से। 7वां अध्याय 11 पासून पुढे। नंतर लवकरच असे झाले की तो नाईन नावाच्या गावात गेला आणि त्याचे शिष्य व मोठा लोक समुदाय त्याच्याबरोबर गेला. तो गावाच्या वेशीजवळ येऊन पोहोचला तेव्हा पहा, कोणी एक मेलेला इस्माला बाहेर नेत होते. तो आपल्या आईचा एकुलता एक पुत्र असून ती विधवा होती आणि त्या गावचे पुष्कळ लोक तिच्याबरोबर होते. तिला पाहून प्रभूला तिचा कळवळा आला व तो तिला म्हणाला, रडू नको. मग जवळ जाऊन त्याने तिळी स्पर्श केला तेव्हा खांदेकरी उभे राहिले आणि तो म्हणाला, मुला मी तुला सांगतो उठ. तेव्हा तो मेलेला उठून बसला व बोलू लागला. मग त्याने त्याला त्याच्या आईच्या हवाली केले. तेव्हा सर्वांस भय प्राप्त झाले आणि ते देवाला गौरव म्हणाले, आम्हामध्ये मोठा संदेष्टा उत्पन्न झाला आहे. त्याने आपल्या लोकांची भेट घेतली आहे. त्या दिवशीची ही बातमी सगळ्या यहुदियात और सर्व प्रांतात पसरली. यहाँ पर हम रुकेंगे। तो यीशु मसीह अब उस सूबेदार को चंगा, उसके दास को चंगा करने के बाद थोड़े समय में एक शहर में जाते हैं। उस शहर का नाम था नैन। नैन शहर में जाते हैं और उसके पीछे एक भीड़ है। यीशु मसीह के पीछे उसके शिष्यों की भीड़ है। उसके जो लोग उनकी सेवकाई देख रहे थे वो उसके साथ चलते हुए बड़े आनंद के साथ उसके साथ जा रहे थे, क्योंकि उनको एक उम्मीद नजर आ रही थी कि हमारे राष्ट्र में परमेश्वर का एक बहुत बड़ा दास, एक नबी आ गया है और एक उमंग अब इज़राइल में आने लगी थी। और यीशु मसीह के साथ ये जो भीड़ चल रही थी वो उस नैन शहर में जैसे ही प्रवेश करते हैं, सामने से एक और भीड़ आ रही थी। जो कौन सी भीड़ थी? शोक मनाने वाली। एक जवान लड़के का देहांत हुआ था, मृत्यु हो गई थी और उसके कॉफिन को लेकर, उसकी लाश को लेकर वहां से सामने से एक भीड़ आ रही है, उसको दफनाने ले जा रहे थे। अब मालूम पड़ता है कि जो जवान था अपने माँ का इकलौता लड़का था और उसकी माँ पहले से विधवा थी, अर्थात उसका पति गुजर गया था। अब उसका इकलौता उम्मीद इस दुनिया में जो उसको संभाल सकता था, उसका बेटा अब चला गया। दोस्तों जरा सोचना कि उस समाज में आज भी ये कितनी बड़ी बात है कि एक स्त्री के लिए अपना पति और उसके बाद अपना बेटा खोना और उसके बाद कोई नहीं, उसके लिए कितनी मुश्किल होगी, उसके हृदय पर क्या बीतती होगी। आज के समाज में भी ये समझना हमें दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मुश्किल बात है, लेकिन खास करके उस समाज में जहां पर स्त्रियों के लिए काम करने के लिए कोई सुविधा नहीं थी, उनको पूरी तरीके से अपने या तो पति, पिता या बेटे पर निर्भर होना पड़ता था। ऐसे में तो एक प्रियजन का जाना कितनी बड़ी बात है, और दूसरा इस सवाल के साथ अपनी जिंदगी बिताना कि इसके बाद मेरा क्या होगा। वो औरत इतनी टूट चुकी थी, इतनी दर्द में थी, और उसके साथ जो भीड़ आ रहे थे वो शोक मना रहे थे। यहां पे सामना होता है दो अलग प्रकार के समूहों का। एक समूह है जश्न और जीवन का, और दूसरा समूह है मृत्यु और मायूसी का। और ये दोनों आमने सामने आते हैं
और याद रखना दोस्तों, जिस समूह में यीशु मसीह होते हैं, हमेशा वो समूह जयवंत से भी बढ़कर निकलता है। वो समूह जयवंत होता है। मृत्यु और जीवन का जब सामना होता है, याद रखना हमेशा जय जीवन का होगा। यीशु मसीह वहां उस भीड़ के सामने आते हैं और उस भीड़ को देखकर, दोनों भीड़ आमने सामने है, जाने के लिए जगह नहीं है। अक्सर हम क्या करते हैं, अगर कोई लाश जा रही है तो अक्सर आज हम सब करते हैं, आदर के साथ हम क्या करते हैं, रास्ता छोड़ते हैं, जाओ उनको पहला आदर दो। लेकिन यीशु मसीह ने उस भीड़ को रुका दिया और यीशु मसीह उस लाश के पास जाते हैं और बहुत विशेष चीज कहते। देखो, बारकाई से यीशु मसीह की हर बात को गौर करना। यहां पर लिखा है, उस औरत को देखकर यीशु मसीह को क्या हुआ, कड़वड़ा आला। उसको क्या हुआ, कड़वड़ा आला। उसको उसके ऊपर दया आई। दोस्तों, हमारा प्रभु वो नहीं है जो सिर्फ सर्वसमर्थ है। हमारा प्रभु वो है जो सर्व प्रेम से भरा है। वो आपके और मेरे दर्द को समझ सकता है। इस बात को जानना बहुत जरूरी है। कभी ऐसा मत समझना कि प्रभु मेरे जीवन में जो चल रहा है उसके बारे में कोई चिंता नहीं करता, या प्रभु को पड़ी नहीं है। बहुत बड़ी भीड़ में मैं उसके लिए सिर्फ एक नंबर हुए, आंकड़ा हुआ, ऐसा मत सोचना। वो आपके बारे में व्यक्तित्व रूप में जानता है, सोचता है और चिंता भी करता है। प्रभु के इस चरित्र के इस भाग को कभी मत भूलना, क्योंकि दोस्तों, अगर उसे हमारे बारे में कुछ भी पड़ा नहीं था, या सिर्फ वो हमारे दान धर्म में, हमारे कर्मों में दिलचस्पी रखता था, तो फिर वो खुद इतना बड़ा बलिदान देकर परमेश्वर इंसान बन के इस दुनिया में नहीं आता था। वो क्यों इस दुनिया में आया? क्योंकि उसको आपकी और मेरी चिंता थी। उसको आपके दर्द और मेरे दर्द को वो समझ सकता है। वो जानता है जब आप दुखी होते हो, ऐसा मत समझना कि प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप चिंता में होते हो, आपको मायूसी होती है, ऐसा मत समझना कि प्रभु को कोई चिंता नहीं होती है या उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको लगता है चलो ठीक है, देख लेते क्या करता है इसमें से, चल, मुझे तेरे दुख में कोई तेरी परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ ये परवाह है, तू मेरे लिए क्या कर सकता। हमारा प्रभु ऐसा नहीं है। हिब्रू का रास उसका 4 अध्याय 15 वचन और 16 वचन देखो हमें क्या कहता है यीशु मसीह के बारे में। आज भी यीशु मसीह हमारे लिए क्या करता है। हिब्रू का रास 4 अध्याय 15 और 16 वचन। हिब्रू का रास 4 अध्याय 15 16 वचन। कारण ज्याला आपल्या अशक्तपणाचे दुःख होत नाही असा आपला प्रभू याजक नाही, तर तो सर्व प्रकारे आपल्याप्रमाणे पालटलेला होता, तरी निष्पाप राहिला. आपल्याला दया प्राप्त व्हावी आणि गरजेच्या वेळी सहाय्य होण्याची कृपा मिळावी, म्हणून आपण धैर्याने कृपेच्या राजस्थानाजवळ जाऊ. देखो, हमारा महायाजक यीशु मसीह ऐसा नहीं जिसको हमारे दर्द समझ नहीं आते। आपको पता है, एक ऐसे व्यक्ति के पास जाना जो बड़ा सामर्थ्यवान है लेकिन उसके अंदर दया नहीं, उसके अंदर भावनाएं नहीं, उससे आपको कोई सांत्वन नहीं मिलेगी। आपको सांत्वन किससे मिलती है पता है? बच्चे को जब चोट लगती है वो किसके पास जाता है? सांत्वना लाने के लिए, प्राप्त करने, अपने माँ के पास या अपने पिताजी। वो जानता है कि मेरी माँ जो है मेरा दर्द समझ सकती है, और ये बात हमें सांत्वना देती है। यीशु मसीह हमारे प्रॉब्लम्स को छुड़ाने के पहले दोस्तों, वो सबसे पहले हमें सांत्वना देना जानता है। पौल कहता है, मेरे सारे तकलीफों में मैंने उन तकलीफों से छुटकारा पाने से ज्यादा मुझे आनंद किस बात में मिलता है पता है? प्रभु के सांत्वन में। एक बच्चे को जब चोट लगती है, वो चोट जख्म भरने के पहले, जख्म बाद में भरती है, लेकिन उसको सबसे ज्यादा आनंद कब मिलता है पता है? राहत कब मिलती है? जब उसकी माँ उसको अपने गोद में बिठाती है, उसको अपने बाहों में लेती है और उससे प्यार करती है। तब उस बच्चे को पहले से ही क्या होने लगता है? सांत्वना मिलती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी माँ मुझे संभालेगी।
और हमारा महायाजक भी ऐसा ही दोस्तों, वो हमें सिर्फ हमारे छुटकारा देने के लिए उसके पास सामर्थ्य, ऐसा मत सोचना, वो तो है उसके पास, लेकिन वो हमारे दर्द को समझने वाला परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर है जिसने आपके और मेरे हर दर्द को खुद सहा है। जिस व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो माँ उस बच्चे को जब खोती है, मृत्यु क्या होता है, यीशु मसीह ने खुद इस बात का अनुभव लिया। हमें बाइबल में बताया नहीं गया, लेकिन इसका अनुमान जरूर लगता है कि यीशु जब बालक ही थे, शरीर में जब वो आए बालक थे, तब उनके शारीरिक पिता यूसुफ का देहांत हो गया। इसके काफी सारे प्रमाण हमें बाइबल देती है, साफ तौर से नहीं बताती है, लेकिन बहुत ही संभव है, क्योंकि यीशु मसीह खुद उस अनुभव से गुजर चुके थे कि अपना एक प्रियजन जब इस दुनिया से जाता है, इंसान पर क्या बीतती है। राजा को महल में बैठकर प्रजा को आदेश देना आसान होता है, लेकिन हमारा राजा वैसा नहीं है। हमारा राजा वो है जो अपने महल को छोड़कर, अपनी गद्दी छोड़कर प्रजा के बीच आया, उनके दर्द को सहा और उनको छुटकारा दिया। आइए इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। यीशु मसीह क्या करता है, उसके ऊपर उसको सांत्वन देते हैं या उसको गड़बड़ा आता है, और फिर वो स्त्री को जाके कहता है, स्त्री रो मत। अब ये शुरुआत में बड़ा विचित्र लगता होगा, स्त्री को भी लगा होगा यार ये कौन है व्यक्ति, रो मत। इसके पहले एटलीस्ट लिखित तौर पे हमें बताया नहीं गया कि यीशु मसीह ने किसी को मुर्दे से जिंदा किया, अभी तक तो नहीं। ये पहला व्यक्ति था। दूसरी बात, पता नहीं उस स्त्री को पता भी था कि ये कौन है। अचानक एक अजनबी आता है, कहता है रो मत, तो उसको पहला थोड़ा सा खराब भी लगा होगा, उसको अचंभित लगा होगा, यार मेरे इतने बड़े दर्द में, दुख में, ये व्यक्ति को इतनी भी, क्या कहते हैं ना, सेंसिटिविटी नहीं है, इतनी भी उसको चेतना नहीं है कि वो मुझे कहे कि यार मैं जानता हूं, चलो माँ जी आपका बेटा चला गया, प्रभु आपके साथ रहे। वो सीधा आके कहता है रो मत। दोस्तों, प्रभु के शब्दों में सामर्थ होता है। जब प्रभु कहता है शालोम, शांति, वो सिर्फ हमें क्या कहता है ना, जैसे हम हाय बोलते हैं, किसी को ग्रीटिंग्स देते हैं, किसी को सलाम करते, वैसा नहीं करता है। जब वो शालोम कहता है, क्या होता है पता है, हमें शालोम मिलता है। जब वो कहता है आनंदित हो जाओ, हमें आनंद मिलता है। इसके लिए उसके वचनों को पढ़ना जरूरी है। ये वचन हमसे बात करते हैं। इन आदेशों में, इन आज्ञाओं में सामर्थ है। जब वो कहता है रो मत, उस स्त्री को एक धैर्य मिला। उसको पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन प्रभु उसको कहता है रो मत। उसके बाद क्या होता है, प्रभु सीधे जाके उसके जो शव को, कॉफिन को क्या बोलते हैं, कॉफिन में लिखा है ना, क्या, किरड़ी, हाँ, कॉफिन को जाके वो स्पर्श करता है। अब ये बात उन दिनों में बड़ी विचित्र थी, क्योंकि इजराइल में नियम थे, और नियम कहता था कि अगर किसी ने एक शव को, लाश को स्पर्श किया, वो 7 दिन तक अशुद्ध होता था। वो कुछ नहीं कर सकता था, सेवकाई ने कुछ नहीं, मंदिर से दूर, हर चीज से दूर। यीशु मसीह चाहे तो एक शब्द कहकर उस व्यक्ति को जिंदा कर सकता था, लेकिन वो व्यक्तित्व रूप से जाता है, उस शव को हाथ लगाता है, और सारे लोग अचंभित हो गए रहेंगे, अरे ये क्या कर रहा है। यीशु मसीह हमेशा ऐसी चीजें करता था जो लोगों को थोड़ी स्कैंडलाइज करती थी, बड़े उसको धक्का पहुंचाती थी। और फिर उसके बाद यीशु मसीह ने जब उस लाश को छुआ, सारे रुक गए। और फिर यीशु उस जवान को देखकर कहता है, जवान उठ जा। क्या कहता है, हे मुला, यंग मैन आई से टू यू अराइज, हे जवान उठ जा। और वो लड़का जो मरा हुआ था उठकर बैठ जाता है, और सारे लोग अचंभित होते, हक्का बक्का रह जाते हैं, क्या हुआ हमारे बीच। और सारे लोगों के मन में एक डर छा जाता है, और वो सारे ये गवाही देते हैं कि हमारे बीच परमेश्वर का एक बहुत बड़ा संदेष्टा आया है। उससे ज्यादा उनको पता नहीं था, लेकिन इतना वो समझ गए कि संदेष्टा हमारे बीच में आया है। यीशु मसीह, दोस्तों, बाइबल कहती है लोग, पवित्र आदमी भी जब एक अशुद्ध चीज को स्पर्श करे, वो पवित्र आदमी अशुद्ध हो जाता है। लेकिन हमारा प्रभु वो है जो जब किसी अशुद्ध चीज को स्पर्श करे, अशुद्ध चीज शुद्ध हो जाती है। इसके लिए उसका हाथ जब हम पे पड़ता है, दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। हम जैसे अशुद्ध लोग शुद्ध हो जाते हैं, हम जैसे मरे हुए लोग जिंदा होते हैं। कोई साधारण मनुष्य होता तो उस मनुष्य के छूने से
मुर्दा जिंदा नहीं होता, लेकिन पवित्र आदमी अशुद्ध हो जाता था और उस आदमी को अलग से रखना पड़ता था। इसीलिए हमारा छुटकारा देने वाला और कोई नहीं हो सकता था दोस्तों, चाहे कितना पवित्र आदमी क्यों इस दुनिया में ना आए। मृत्यु के सामने, पाप के सामने सबके घुटने टेक किए। लेकिन जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उसने जब पाप का सामना किया, उसने पाप पर जय पाया। उसने जब मृत्यु का सामना किया, उसने मृत्यु पर जय पाया। वो जब अशुद्ध चीजों को छूता था, अशुद्ध चीजें पवित्र हो जाती थी। जब यीशु मसीह ने उस कफन को छुआ तो लोगों ने कहा, अरे हमारा रब्बी अशुद्ध हो गया। लेकिन अगले क्षण में जब वो मुर्दा जिंदा हो गया, यीशु मसीह उनको देख के कह सकता था, कौन सा मुर्दा, कहाँ है मुर्दा, किसको छुआ मैंने, ये तो जीवित है। क्योंकि हमारे प्रभु में वो सामर्थ है, जब वो मुर्दों को छूता है वो जिंदा होते हैं। जब वो अशुद्ध चीज को छूता है वो पवित्र हो जाती है। और इसीलिए हमारा छुटकारा किसी इंसान के द्वारा नहीं हो सकता था, परमेश्वर को खुद आना पड़ा। लेकिन एक और विशेष बात है दोस्तों, यीशु मसीह ने जब इस मुर्दे को जिंदा किया, एक विशेष तरीके से किया, जिसके ऊपर मैं 2 मिनट के लिए बात करूंगा। यीशु मसीह ने बाइबल में लिखित तौर पे हमें जो गवाहियां दी गई है, उसके हिसाब से 3 लोगों को मुर्दे में से जिंदा किया। किसी को याद है कौन कौन थे वो? एक ये लड़का, 2 लाजर और जायरस या क्या, ये क्या बोलते इसको, जायरस, जिसका नाम इंग्लिश में बोलते हैं याईर की कन्या, बराबर। ये तीनों को जिंदा किया। और तीनों को जिंदा जब किया, तब यीशु मसीह ने एक विशेष तरीके से किया। अगर कोई सीखना चाहता है मुर्दे को कैसा जिंदा करना है, आई सीखते हैं हम लोग। क्या किया पता है? प्रभु ने तीनों के लिए कभी उसने प्रार्थना नहीं की। वो सीधे जाके मुर्दे से कहता था, जवान उठ जा, हे मुलगी, मराठीत मुलगी या हे मुली उठ। और लाजर को कहा, लाजर बाहर निकल। उसने आज्ञा दी। और इसका कारण था दोस्तों, क्योंकि यीशु मसीह ने हर मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं किया। वो चाहता तो कर सकता था, लेकिन उसी यीशु मसीह कई सारी कब्रों में से रोज गुजरता था, यहां वहां से। कई सारी कब्रें होती थी, लेकिन किसी को जिंदा नहीं किया। क्यों पता है? यीशु मसीह ने उन्हीं को जिंदा किया जिनको जिंदा करने के लिए उसके पिता ने उसको आज्ञा दी। इसीलिए वो प्रार्थना नहीं करते थे, वो सिर्फ, उनको पता था कि पिता ने कहा है, उसकी इच्छा है कि ये व्यक्ति इस मुर्दे में से जिंदा हो। तो प्रभु ने सीधे जाके उनको आज्ञा दी, उठ, और वो उठ गए। प्रभु जब हमें कुछ दिखाता है, वो हमें एक तरीका दिखाता है, हम उसको जब फॉलो करते हैं, हमें भी वो आना चाहिए कि किस प्रकार से प्रभु ने सेवकाई किया, उनकी सोच क्या थी। प्रभु ने हर बीमार को चंगा नहीं किया, हर मुर्दे को जिंदा नहीं किया, लेकिन वो पिता के साथ इतने नजदीक संपर्क में थे, उनको पता था कि इस व्यक्ति के जीवन में पिता की क्या इच्छा है। कई बार ऐसे होता था, जितने भी बीमार आते थे प्रभु उनको चंगा करता था। कई बार ऐसा होता था कि एक बड़ी भीड़ में यीशु जाता था और एक ही व्यक्ति को चंगाई देके आता था, क्योंकि यीशु मसीह का प्रथम मकसद इस दुनिया में आने का मुर्दे जिंदा करना और लोगों को चंगा करना नहीं था। यह तो एक अनुग्रह का काम था और एक प्रमाण था कि वो कौन था, किसके सामर्थ्य से काम कर रहा है। यीशु मसीह का प्रथम मकसद है आप और मुझ जैसे पापियों को हमेशा की मृत्यु से बचाकर हमेशा के जीवन में लेके जाना, जो बहुत जरूरी है। जो लोग इस दुनिया में मुर्दे जिंदे हो गए थे, वो थोड़े समय के बाद लाजर भी जाके मर गया, लेकिन जो लोग प्रभु में मरते हैं वो कभी मरते नहीं, हमेशा की जिंदगी पाते हैं। और ये जीवन प्रभु हमें देना है। अगर आज भी उसकी इच्छा है, कोई जरूरी समय है, बात है, कोई ऐसी बात है जहां पर मुर्दे का जिंदा होना जरूरी है, तो प्रभु आज भी वो करता है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम हर मुर्दे के लिए जाके प्रार्थना करें और वो जिंदा हो जाएगा। यीशु मसीह ने भी नहीं किया। हर बीमार के लिए प्रार्थना करें और चंगे हो जाएंगे, नहीं। हाँ, हमारा काम है प्रार्थना करना। आपको पता है अपोस्तल लोगों ने भी जब मुर्दे जिंदा किए, उन्होंने प्रार्थना की। जैसे आपको पता है पतरस ने एक स्त्री को मुर्दे में से जिलाया। उस स्त्री का नाम किसी को पता है? इंग्लिश में उसको डॉर्कस या तबीता, 2 नाम थे। तबीता नाम की स्त्री थी, अच्छी भली स्त्री थी, विश्वासी थी। तो उसके सारे साथी आके रोते हैं कि पतरस को बुलावा भेजते, पतरस प्लीज घर आइए, हमारी बहन मर गई है। बड़े दुखी थे, उनको भी पता नहीं क्या करना। तो पतरस आते,
पतरस घर में आके सबको बाहर भेजते हैं और घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद वो खड़ा होता है और फिर उस स्त्री को देख के वही कहता है जो यीशु मसीह ने उस जवान स्त्री से कहा, तबीता उठ, और वो उठ जाती है। पतरस ने भी उसको जिंदा कैसे किया? आज्ञा देकर। लेकिन पतरस ने प्रार्थना क्यों की पता है? क्यों की होगी प्रार्थना? उसको जिंदा करने के लिए नहीं, ये जानने के लिए कि पिता आपकी क्या इच्छा है। और जब पिता ने कहा पतरस ठीक है, इसको मैं और थोड़ा जीवन देना चाहता हूं, इसका काम इस दुनिया में बाकी है, तो पतरस ने क्या किया? उसको भी आज्ञा दी और वो जिंदा हो गई। तो बस ये एक छोटी सी बात मैंने बताई क्योंकि जरूरी है, आज हमारे विचारधारा में ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि प्रभु का काम करने का तरीका कैसा था। प्रभु ने कहा, मैं पिता के इच्छा के बिना कुछ भी नहीं करता, मैं इस दुनिया में आया हूं मेरे पिता की इच्छा पूरा करने के लिए। ये हमारा भी मकसद होना चाहिए कि हम इस दुनिया में क्यों आए? पिता की इच्छा पूरा करने के। तो हम जो भी मांगते हैं, हम जो करते हैं, सारी बातों में पिता की इच्छा जाननी जरूरी है। लेकिन जितने यीशु मसीह अपने पिता के साथ नजदीक थे, वैसे हम भी बनने की कोशिश करनी चाहिए। और उसके लिए एक बहुत बड़ा और जरूरी रास्ता है, वो क्या है? प्रार्थना। जितनी आप प्रार्थना करोगे, जितने आप प्रार्थना में रहोगे, उतना आप पिता के नजदीक जाओगे और उसकी इच्छा को जान पाओगे। मैं नहीं जानता इस पिछले साल में आप में से कितने लोग प्रार्थना में बढ़े हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पिछले साल के अंत से आज इस साल की शुरुआत से अब तक मैं उम्मीद करता हूं आपकी प्रार्थनाएं बढ़ चुकी है, बेहतर हो चुकी है। ये एक चिन्ह है कि आप प्रभु से प्रेम करते हो और उसके और नजदीक आना चाहते हो। यीशु मसीह का जीवन एक प्रार्थना का जीवन था। हम उसके अगर चेले हैं तो हमारा जीवन क्या होगा? प्रार्थना का जीवन होगा। यह हो नहीं सकता कि हमारा प्रभु प्रार्थना में दिन रात समय बिताता था और हम दुनिया में समय बिताएंगे। हम उसके चेले नहीं कहला सकते। अगर आप आज यीशु के चेला बनना चाहते हो तो उसके हर नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करोगे। और उसमें एक बहुत बड़ा उनका काम था प्रार्थना। वो प्रार्थना इतना करते थे कि जब इस जवान के सामने वो खड़ा हुआ, उनको प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। पिता की आवाज उन्होंने सुनी, इसको जिंदा कर दे, जा आदेश दे दे, और वो लड़का जिंदा हो गया। बड़ा महान चमत्कार है दोस्तों। अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने वहां पर अपना सामर्थ्य प्रकट किया। और ये पहली एक बहुत बड़ी गवाही थी कि इजराइल में कुछ बड़ा होने वाला है। परमेश्वर ने सिर्फ एक संदेश तो नहीं, उससे भी बड़ा किसको भेजा है। इसके पहले ऐसे चमत्कार किसी ने नहीं किए, ऐसा अधिकार किसके पास नहीं था। मैंने पिछले 25 तारीख को बताया था, यीशु मसीह पर विश्वास करने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं आया, कोई गुरु नहीं आया, कोई सिखाने वाला नहीं आया, धर्म गुरु नहीं आया जिसके पास वो अधिकार था जो यीशु के पास था। जो तूफान को कहता था थम जाओ, तूफान थमते थे। जो मुर्दे को कहता था उठ जाओ, उठ जाते थे। जो बीमार को कहता था अपने घर में ठीक हो गया, वो हो जाता था। ये सारा प्रभु ने इसलिए किया क्योंकि वो अपने सामर्थ्य को प्रकट करना चाहता था। लेकिन उस सामर्थ्य के पीछे, इन चिन्हों के पीछे एक संदेश था। वो संदेश अगर हम लोग नहीं समझ पाए तो ये सारे चिन्ह हमारे लिए व्यर्थ ठहरते हैं। बहुत लोगों ने इन चिन्हों को देखा लेकिन वो संदेश नहीं समझा। संदेश क्या था? कि संदेश ये था कि तुम्हारे बीच तुम्हारा परमेश्वर आया है और वो तुम्हें छुड़ाना चाहता है। उसकी बातों पर विश्वास रखो, वो जो तुम्हें बताता है वो करो। तो आइए इस कहानी के अगले छोर पर जाते हैं। सारे लोग क्या हो गया? 16 वचन में क्या लिखा है? जैसे वो लड़का जीवित हुआ, प्रभु ने उस लड़के को अपनी माँ के पास वापस भेज दिया। और 16 वचन कहता है, तेव्हा सर्वात भय प्राप्त झाले, ते देवाला गौरवित म्हणाले, आम्हामध्ये मोठा संदेश उत्पन्न झाला आहे आणि देवाने आपल्या लोकांची भेट घेतली आहे। देवाने आपल्या लोकांची भेंट घेतली आहे। परमेश्वर अपने लोगों से मिलने आया है, उसने अपने लोगों को याद किया है। और ये सारा रिपोर्ट, ये सारी खबर पूरे गांव में और देश में फैलने लग गई। फिर ऐसे होता है, अब एक और कहानी पर हम आएंगे जहां पर आगे कुछ और बातें होती है, बड़ी बड़ी अद्भुत बातें होती है। 18 वचन से पढ़ना शुरू करिए ब्रदर, उसी के 18 से। या सर्व गोष्टीविषयी योहानाला त्याच्या शिष्याने सांगितले। मग योहानाने आपल्या शिष्यातील दोघांस जवळ बोलावून प्रभूकडे असे विचारण्यास पाठवले की जे यावयाचे ते आपण आहात किंवा आम्ही दुसऱ्याची वाट पाहावी, की मनुष्य
त्याचकडे येऊन म्हणाली, बप्तिस्मा करणारे योहान याने आपल्याकडे असे विचारच पाठवले आहे की जे यावयाचे ते आपण आहात किंवा आम्ही दुसऱ्याची वाट पाहावी. त्याच घटनेत त्याने पुष्कळ लोकांस रोग, पीडा व वाईट आत्मे यापासून मुक्त केले आणि बहुत आंधळ्यास दृष्टी दिली. मग त्याने त्यास उत्तर दिले, तुम्ही ज्या गोष्टी पाहिल्या व ऐकल्या त्या योहानाला जाऊन सांगा. आंधळे डोळस होतात, पांगळे चालतात, कुष्ठरोगी शुद्ध होतात, बहिरे ऐकतात, मेलेले उठतात व गरीबास सुवार्थ सांगण्यात येते. जो कोणी मधुशी अडकत नाही तो धन्य. ठीक है, अब ये सारे चमत्कारों की खबर जब हर जगह फैल रही थी, योहान बपतिस्मा देने वाला इस समय जेल में था. कितने लोगों को योहान बपतिस्मा देने वाला याद है? आठवतं का सगळ्यांना? कौन था वो बपतिस्मा देने वाला जो लोगों को संदेश दे रहा था, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य निकट है, जिसने यीशु को भी बपतिस्मा दी. उसका काम था लोगों को दिखाना कि मसीहा कौन है, मसीहा इस दुनिया में आया, इसकी ये बात शुरू करने वाला, ये बात बताने वाला योहान था. लेकिन योहान को अपने प्रचार के खातिर अब जेल में डाल दिया गया. अब इतनी अद्भुत बात है, ये वही योहान था जब यीशु मसीह को जिसने बपतिस्मा दिया, जब उसे बपतिस्मा दे रहा था, उसने स्वर्ग को खुलते हुए देखा और स्वर्ग से क्या उतरा? क्या उतरा? पवित्र आत्मा कबूतर के नाई, और उसके ऊपर आके ठहर गया और आसमान से उसने वाणी सुनी. क्या सुनी? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं. इतनी अद्भुत बात का अनुभव करने वाला योहान अब जब जेल में था, अपने शिष्यों को भेजकर यीशु को पूछता है. क्या पूछता है? क्या पूछता है? क्या तू वही है जिसका हम इंतजार कर रहे थे? क्या वही है या हम किसी और का इंतजार करें? अद्भुत बात है ना. आप लोग सोचते होंगे, यार इस इंसान ने इतना कुछ देखने के बाद इसके मन में संदेह कैसे आया? यहां पर हमें एक सीख मिलती है दोस्तों. सबसे पहले, चाहे हमारे कितने पिछले अनुभव क्यों ना हो, इंसानी वृत्ति और इंसान का की कमजोरी ऐसी होती है कि हम भी कई बार अक्सर हमारे कमजोरी के खातिर ठोकर खाते हैं, गिरते हैं. योहान जैसा व्यक्ति जिसने स्वर्ग खोला हुआ देखा, पिता की वाणी सुनी, उसको भी संदेह हो रहा है कि तू ही है क्या नहीं. अब वो चमत्कारों की भी बात सुन रहा था, फिर उसको संदेह कैसे आया? अद्भुत बात है. उसको बात इसके मन में कैसे आई कि तू ही है क्या कोई और है? तो सबसे पहले इंसानी वृत्ति को समझिए. आपके जीवन में कल जो घटना घड़ी, उसके आधार पर जीवन बिताने की कोशिश मत करना. क्यों? रोज आप परमेश्वर के संपर्क में नहीं रहोगे तो एक समय आएगा कि आप भी अपने पिछले अनुभवों पर डाउट करने लग जाओगे, अपने पिछले अनुभवों पर संदेह करने लगोगे और आप सोचने लगोगे, सच में प्रभु मेरी चिंता करता है क्या नहीं? क्या प्रभु ने मुझे छोड़ तो नहीं दिया? उसका कारण मैं बताता हूं दोस्तों. कारण यह था, योहान की समझ अब तक पूरी तरीके से खुली नहीं थी. बाइबल साफ कहती है, जो संदेश इस दुनिया में आए, जो प्रभु के दास थे, वो संदेश देके जाते थे, लेकिन कई बार अपने संदेश खुद उन्हें समझ में नहीं आते. भविष्यद्वक्ता जो थे ना, हमें साफ बताया गया है पतरस ने नए नियम में कि जो संदेश थे वो हमारी सेवा कर रहे थे, वो हमारे लिए संदेश दे रहे थे. उनके बहुत सारे संदेश उन्हें खुद समझ में नहीं आए. अर्थात जब आइज़ाया ने कहा कुंवारी क्या गर्भवती होगी, कुंवारी गर्भवती होगी, तो उसको खुद समझ में नहीं आया होगा कि वो किसके बारे में बात कर रहा है. ऐसे बहुत सारे संदेश थे. मिखाया ने कहा, हे जबूलून नफ्तली, तू सबसे छोटा है, लेकिन तेरे अंदर एक बहुत बड़ी ज्योति उत्पन्न होगी, जिस ज्योति में राष्ट्र चलेगी. उसको खुद समझ में नहीं आया वो क्या बात कर रहा है. वैसे योहान ने बहुत सारे यीशु मसीह के बारे में जो गवाही दी कि तू मसीहा है, ये दुनिया का पाप उठाने वाला क्या है, मेमना है. अभिषेक में होकर उसने बात कही जरूर, लेकिन उसको खुद समझ में नहीं आया, पूरी तरीके से साफ समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रहा था. दूसरी बात, जब उसने कहा ये मसीहा है करके,
उसे खुद पता था कि वो आने वाला मसीहा है, लेकिन उसको पता नहीं था कि मसीहा क्या करने वाला है। किसी को पता नहीं था। आपको पता है इजरायली लोग क्या सोच रहे थे? यूहन्ना क्या सोच रहा था? यीशु की मां और उसके भाई भी क्या सोच रहे थे? मसीहा कौन है? हाँ, उनके हिसाब से मसीहा मतलब कि जैसे दाऊद राज्य कर रहा था ना, जब मसीहा आएगा वो क्या करेगा? वापस राष्ट्र स्थापित करेगा, मतलब हमारे दुश्मनों को हराएगा, रोम साम्राज्य को हराएगा, अपनी सत्ता अपने हाथ में लेगा और गद्दी पर बैठेगा। इसके लिए उसके दो शिष्य एक बार प्रभु के पास आकर कहे, प्रभु जब आप गद्दी पर बैठोगे, आपके दाहिने और बाएं हाथ पर हम दोनों बैठेंगे। अपनी मां का भी वसीला लगाया उन्होंने। कौन थे वो दो शिष्य? याद है किसी को? यूहन्ना और याकूब। उनकी मां जो थी यीशु मसीह की मौसी लगती थी, ऐसा अनुमान लगाते, मतलब शरीर में, तो उनका भी वसीला लगाया उन्होंने। लेकिन उनकी सोच क्या थी पता है? जिस दिन यीशु मसीह गद्दी पर बैठेंगे, राइट साइड पे मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, लेफ्ट साइड में होम मिनिस्टर मेरा भाई रहेगा, मतलब हम दोनों राज्य करेंगे। ऐसी उनकी सोच थी। यूहन्ना की भी यही सोच थी। उसको लगा कि हम क्या करेंगे, प्रभु जल्द से जल्द तू ये सब कर रहा है, चमत्कार वगैरह कर रहा है, लेकिन तू रोम के खिलाफ बगावत कब करेगा? मैं जेल में हूं, अगर तू अभी काम नहीं करेगा तो मैं इस जेल में सड़ के मर जाऊंगा। उसको वो चिंता थी। उसको लगा यीशु मसीह सत्ता धारण करेगा, और इसके लिए उसके मन में संदेह आया कि इतना समय हो गया, यीशु ने सेवकाई शुरू की, लोग उसके पीछे चल रहे हैं, लेकिन आज तक एक तलवार नहीं उठी, आज तक रोम के खिलाफ एक आवाज नहीं उठी। क्या तू ही है वो या कोई और है? क्यों? क्योंकि उसको वचनों की और परमेश्वर की इच्छा की पूरी तरीके से समझ नहीं थी। दोस्तों, फ्रॉड वही होता है, प्रभु के नजदीक वही आता है जिसकी समझ परमेश्वर खोलता है। यूहन्ना जैसा महान व्यक्ति भी, उसकी भी कमजोरी हमें दिखाई देती है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? जो यूहन्ना जो था, स्त्रियों में जन्मा हुआ जो व्यक्ति है, उन सब में सबसे बढ़कर कौन था? यूहन्ना। लेकिन परमेश्वर के राज्य में जो प्रवेश करेगा, इस राज्य में प्रवेश करने वाला छोटे से छोटा व्यक्ति यूहन्ना से बड़ा होगा, क्योंकि यूहन्ना का नया जन्म नहीं हुआ था। आपका और मेरा आज नया जन्म हुआ है या हो सकता है। ये जो सौभाग्य है नए जन्म का या इस नए वाचा का, उसके सारे जो फायदे हैं यूहन्ना के पास भी नहीं थे। इसीलिए यूहन्ना बड़ा चिंतित था। उसको लगा हम एक शारीरिक राज्य स्थापित करेंगे। यीशु मसीह ने पिलातुस उसको साफ कहा, मैं इस दुनिया में आया हूं, राजा हूं, लेकिन मेरा राज्य इसका दुनिया का नहीं है। मैं एक अलग राज्य स्थापित करने आया हूं, एक ऐसा राज्य जो शुरू पृथ्वी पर होगा और अंत स्वर्ग में होगा और सारी दुनिया को समेट लेगा। लेकिन ये तलवारों से जीता नहीं जाएगा, ये राज्य बगावत से नहीं उठाया जाएगा, ये राज्य हृदय जीतकर और लोगों के हृदय बदल कर होगा। और आज मसीहत दोस्तों इसी प्रकार से आज दुनिया में इसका राज्य फैलता है। तो यूहन्ना को यह पता नहीं था, इसके लिए उसने कहा, क्या कहा? कि तू ही है या कोई और। लेकिन एक सुंदर चीज पता है, यीशु मसीह ने उसके ऊपर गुस्सा नहीं किया। कई बार हमें लगता है यार मैंने तो गड़बड़ कर दी, मैंने तो इतने बड़े गुनाह कर दिया, प्रभु मुझसे नाराज होगा। प्रभु नाराज होता है, प्रभु दुखी होता है, लेकिन वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। कौन है? विलंब से। वो आपकी और मेरी कमजोरी समझता है। उसने यूहन्ना को डांटा नहीं, उसने नहीं कहा मूर्ख, स्वर्ग खुला हुआ नहीं देखा तूने? जाके यूहन्ना को बताओ। उसके शिष्यों को नहीं कहा प्रभु ने, देखो जब तू जो मुझे बपतिस्मा दे रहा था क्या देखा, तुझे याद नहीं है? उसको डांटा नहीं प्रभु ने, क्योंकि प्रभु जानता है इंसान की कमजोरी क्या होती है। वो हमारी कमजोरियों को सहने आया। उसने सिर्फ इतना कहा उसके शिष्यों से, जाके यूहन्ना को बताओ तुम क्या देखते हो। वहीं के वहीं प्रभु ने बहुत सारे लोगों को चंगा किया। देखो अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं और मुर्दे जिंदा हो गए, जाके बताओ। रोगी कुष्ठ रोगी चंगे हो गए, जाके बताओ। बस इतना ही उसको बताया। आपको बताया यूहन्ना का क्या हुआ दोस्तों? प्रभु ने यूहन्ना को जेल से नहीं निकाला, क्योंकि वो परमेश्वर की उसके लिए वो इच्छा थी। यूहन्ना को पता नहीं था कि उसके जेल में मरने से उसको स्वर्ग में कितना बड़ा इनाम मिलेगा, इसकी उसको कल्पना नहीं थी। वो भी शारीरिक चीजों के बारे में सोच रहा था कि मैं जेल से निकलूंगा और यीशु मसीह के साथ मैं भी राज्य करूंगा। लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और थी।
दोस्तों आज हमारे साथ भी ऐसा होता है, हमारी कल्पनाएं बहुत छोटी होती है। हमें लगता है अरे मैं इस प्रॉब्लम से निकल जाऊंगा तो मेरे लिए बहुत काफी होगा, बहुत बड़ी बात होगी। नहीं, कभी कभी हम नहीं समझ पाते प्रभु क्यों हमें कुछ रास्तों से लेकर जाता है और आगे हमें क्या करना चाहता है हमारे साथ। क्यों कभी कभी समय लेता है वो हमारे प्रॉब्लम से हमें निकालने के लिए या हमारे मुसीबतों से छुड़ाने के लिए। क्यों कई बार हमें जेल में रहने देता है वो, क्योंकि वो जो हमारे साथ करने वाला है वो उतना बड़ा है जो आज हम नहीं देख सकते। और यूहान को उसने वही दिया। प्रभु ने उसको डांटा नहीं, लेकिन उसको जेल से भी नहीं छुड़ाया, लेकिन उसको इतना ही कहा धन्य है वो जो मुझ में ठोकर नहीं खाता। कई बार दोस्तों यीशु के तरीकों पर हम समझ नहीं पाते, हमें संदेह होता है, हमें लगता है कि प्रभु हमारे साथ है या नहीं। प्रभु आपको सामर्थ्य देगा, प्रभु सांत्वना देगा, लेकिन भरोसा रखो, वो जानता है वो क्या कर रहा है। एक दिन उसने अपने लोगों से कहा, मैं जानता हूं मेरे विचार तुम्हारे प्रति क्या है, भलाई के विचार है, बुराई के नहीं। मैं जानता हूं मैं तुम्हें अंत में क्या दूंगा, विश्वास रखो, वो विश्वास को थामे रखो। और जब यीशु ने यूहान के शिष्यों को भेज दिया, वो जाके अपने शिष्यों से और बाकी लोगों से बात करता है। आइए इस कहानी को यहां पर खत्म करते हैं। क्या कहते हैं प्रभु 24 वचन से 7:24 से। मग योहानाच्या निरोपे गेल्यावर तो योहानाविषयी लोकसमुदायात म्हणू लागला, तुम्ही काय पाहावयास रानात गेला होता? वाऱ्याने हरवलेला बोलू का? तर काय पाहावयास गेला होता? मऊ वस्त्रे झालेल्या मनुष्यास का? पहा, भडक पोशाख करणारे व चैन करणारे राजवाड्यात जातात. तर तुम्ही काय पाहायला गेला होता? संदेश त्याला काय? हो, मी तुम्हाला सांगतो, संदेश त्याहूनही तो श्रेष्ठ असावा, ज्याविषयी लिहिले आहे की पहा, मी आपला निरोप तुझ्यापुढे पाठवतो, तो तुझा मार्ग तुझ्यासमोर सिद्ध करेल, तो हात आहे. मी तुम्हाला सांगतो, स्त्रियांपासून जन्मलेल्या इस्मानमध्ये योहानापेक्षा मोठा कोणी नाही. तरी देवाच्या राज्यात कनिष्ठ असलेला जो त्याहूनही श्रेष्ठ आहे. योहानाचे श्रवण करून सर्व लोकांनी देवाचा घेतला, जेणेकरून त्यांनी देवाचा न्याय मान्य केले. परंतु परोक्षीय शास्त्रीयांनी त्यापासून बाप्तिस्मा घेतला नाही, जेणेकरून त्यांनी आपला सर्वांनी असलेला देवाचा संकल्प व्यर्थ केला. ठीक है। यूहान को के शिष्यों को भेजने के बाद वो अपने शिष्यों को देख के यूहान के बारे में बात करता है कि तुम जब जंगल में गए क्या देखने गए? महल में रहने वाले लोगों को, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर जाने वाले लोगों को? नहीं, वो तो महलों में रहते हैं। तुम क्या देखने गए थे? हवा से हिलती हुई रीढ़ को? नहीं, तुमने एक संदेश को देखा। और मैं तुमको कहता हूं कि स्त्रियों में से जन्मा हुआ कोई भी यूहान से बड़ा नहीं था। ये वही है जिसके बारे में लिखा है कि मैं मेरे संदेश को क्या करूंगा, मेरे संदेश को तुम्हारे सामने भेजूंगा। क्यों यूहान सारे संदेशों में से महान था? दोस्तों सारे संदेश यीशु मसीह के बारे में बहुत धुंधली तरीके से बात करते थे, उनको पता नहीं था कि वो कौन है। यूहान को यह सौभाग्य था कि वो उसने मसीह को देखा और उसने साक्षात लोगों के सामने उसको इंट्रोड्यूस किया। ये देखो तुम्हारे पाप उठा ले जाने वाला मेमना। उसने एक भी चमत्कार नहीं किया था अपने जीवन में, लेकिन उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी उसकी जो गवाही थी या उसका संदेश था, वो सारे संदेशों में से बड़ा था। वो संदेश ये था कि वो आ गया। सारे कह रहे थे वो आएगा आएगा, एक दिन आएगा। यूहान ने क्या संदेश दिया? वो आ गया। लेकिन यूहान के बारे में एक और चीज लिखी गई है जो यहां पर नहीं, मत्ती के 11 अध्याय में यही बात बताई गई है। वहां पर एक और चीज प्रभु जोड़ता नहीं, लेकिन यूहान मत्ती उसको रिकॉर्ड करता है। आइए उसको हम पढ़ते अगर, हाँ, मत्ती 11 और 14 वचन। तुम्ही तो ग्रहण करण्यास मान्य असाल तर जो एलिया येणार तो हाच, ज्याला ऐकायस कान आहे तो ऐक. एक और चीज उसके बारे में कही गई कि अगर तुम सुन सकते हो, देखो यीशु मसीह कई बार ऐसी बातें कहते थे जो समझ नहीं आती। जिनको कान हो वो सुने, जिनको प्रभु ने जिनके कान खुले वो सुने। अगर तुम सुन सकते हो तो सुनो, जो एलिया आने वाला था वो और कोई नहीं, यही कौन था? यूहान। अब एलिया कौन था? क्यों उसको एलिया करके नाम दिया गया? एक कई बार मैंने एटलीस्ट यहाँ पर 2-3 बार एलिया की कहानी सुनाई थी। आपको याद है एलिया कौन? कितने लोगों को याद है? नहीं?
आइए उसके बारे में थोड़ा सा याद करते हैं। एक समय था इज़राइल में जब लोग इतने बुरे बन चुके थे, इतने बुरे बन चुके थे, वो यहोवा की उपासना करना छोड़ चुके थे। उस समय एक बहुत दुष्ट राजा उनके ऊपर राज्य कर रहा था। किसी को पता उसका नाम क्या है? आहाब राजा। उसकी बहुत दुष्ट पत्नी थी, उसका नाम था यजेबेल। और वो यजेबेल ने, वो विदेशी थी, उसने अपने सारे देवताओं को और उनके याजकों को इज़राइल में लाया था और अपने पैसे से उन याजकों को, उन संदेशों को वो खिलाती थी और उनको सेवकाई करती थी। मंदिर को बिगाड़ कर उन्होंने मंदिर में ये सारी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई थी। और समय इतना दुष्ट हो चुका था, परमेश्वर उनसे इतना नाराज हो चुका था कि उनको नाश करने पर था। लेकिन उसके पहले वो उनके पास एक संदेश भेजता, उसका नाम था एलिया। एलिया संदेश था, वो संदेश था जो इज़राइल के राष्ट्र में बहुत बड़ा संदेश था माना जाता है। परमेश्वर ने उसके द्वारा इज़राइल को एक मौका दिया। क्या मौका दिया पता है? उसने एक दिन एलिया को कहा, जा अहाब से जाके मिल। 3.5 साल का अकाल आया हुआ था देश में एलिया के द्वारा, लोगों को दिखाने के लिए कि तुम मुझसे दूर हो चुके हो, पश्चाताप करो। लेकिन लोग समझ नहीं पाए। तो फिर प्रभु उसको कहता है, जा अहाब से मिल। तो अहाब को जाके जब मिलता है, पहले राजा के 17 अध्याय और 18 अध्याय में इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, लिख के रखना। पहला राजा 17 और 18, ये कहानी एलिया की है। सो एलिया को कहता है, जा अहाब से मिल और अहाब को जाके बता कि इस समय कल हम पर्वत पर मिलेंगे, कारमेल पर्वत पर मिलेंगे। उस पर्वत पर तेरे सारे संदेशों को लेकर आना और मैं आऊंगा। और वहां पे हम एक चैलेंज करते हैं, हम 2 बलिदान चढ़ाएंगे। तुम्हारे जो सेवक रहेंगे वो एक बलिदान को तैयार करेंगे और दूसरा मैं तैयार करूंगा। और होने देना आज इज़राइल के सामने फैसला। तुम तुम्हारे परमेश्वर से प्रार्थना करो, मैं यहोवा से प्रार्थना करता हूं। और इज़राइल को यह पता चलने देना कि आज कौन सच्चा परमेश्वर है। जो परमेश्वर अग्नि से जवाब देगा वही परमेश्वर होगा। आहाब इस बात को मान्यता लेता है, चैलेंज एक्सेप्ट करता है। उसके 850 नबी हैं, 450 बाल के, 400 अशेरा के आते हैं। और बाल के नबी सब वहां पर तैयार करके क्या करते हैं? बलिदान तैयार करते हैं। बैल को काटते हैं, उसके सब सारे जो टुकड़े हैं ऊपर रखते हैं और उसके इर्द गिर्द नाचने लगते हैं। देखो यहां पर 2 विचारधारा हमें दिखाई देती है, 2 प्रकार के धर्म विचारधारा। एक वो लोग जो ये सोचते हैं कि अपने आप को मार के, अपने आप को टॉर्चर करके, अपने आप को किस दुख में डाल के हमारा परमेश्वर खुश होगा, वो उनकी विचारधारा है। मार मार के। दोस्तों बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमारा पिता है। कौन है परमेश्वर? कौन है? अगर उसने हमें बनाया है, वो हमारा सृजनहार है। बाइबल बताती है कि हम उसकी प्रतिमा में बनाए गए, हम उसके बच्चे हैं। खोए हुए हैं काफी सारे बच्चे, लेकिन है उसके बच्चे। कौन सा बाप अपने बच्चे से कहेगा अपने आप को मार मार के छलनी कर दे और उसके बाद में तुम्हें जो चाहे दूंगा? लेकिन दुनिया ये बात समझती नहीं। बाल के जो नबी थे उनके मन में परमेश्वर की क्या प्रतिमा थी? जो कौन से परमेश्वर की उपासना कर रहे थे? वो परमेश्वर जिसको अपने आप को मारने से वो खुश होता है। लेकिन हम कौन से परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? जो हमारे लिए मार सहा, जो इस दुनिया में आके हमारे लिए छलनी हुआ, हमारे पाप उसने अपने ऊपर ले लिए ताकि हमें वो छुटकारा दे सके। सो ये एलिया लोगों की आंखें खोलने आ रहा था कि देखो परमेश्वर कौन है, आज तुम जान लो। ये बाल के देवते, बाल के पुजारी है, इनको अपनी उपासना करने दो। वो चिल्लाने लगते हैं, गाने लगते हैं, अपने आप को मारने लगते हैं। दोपहर हो गए, शाम होने आ गई, लेकिन कोई भी आवाज नहीं आती, कोई अग्नि नहीं आती। अपने आप को मार मार के इतने थक चुके थे। फिर एलिया क्या करता है पता है? बड़ी सुंदर, ये पूरी कहानी आप पढ़िए, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन एक एक चीज में कितनी गहराई है। एलिया क्या करता है? सबसे पहले आके वेदी को सुधारता है। वो वेदी जो इजरायली लोग भूल चुके थे, तोड़ दी थी। आज बहुत सारे घरों में वेदियां टूटी हुई है दोस्तों। वेदी क्या होती है? वो जगह जहां पर हम परमेश्वर से मिलते हैं, हमारे घुटनों पर आकर उससे बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज बहुत लोगों के घरों में से वेदियां, ख्रिस्ती लोगों की वेदियां टूटी हुई है। ख्रिस्ती लोगों के घर में आज प्रार्थनाएं नहीं होती। प्रार्थनाएं बस एक नाम के लिए 4 शब्द हो जाती है। वेदी घर से टूटी हुई है।
तो एलिया पहले क्या करता है, बताए, वेदी बनाता है, जो टूटी हुई वेदियां बनाता है, 12 पत्थर लगाता है इस याद में कि हम कौन है। हम अपना इतिहास भूल जाते हैं, हम अपना इतिहास भूल जाते हैं कि हमें क्यों छुड़ाया गया, हम कौन थे, कहां से आए, प्रभु ने हमें कैसे छुड़ाया और क्यों छुड़ाया, ये बातें हम भूल जाते हैं। एलिया इजराइल को याद दिलाता है, तुम 12 गोत्र हो, तुम बाकी कोई देश के जैसे नहीं हो, तुम परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हो, तुम अब्राहम, इसहाक और याकूब के संतान हो। उस वेदी पर वो 12 पत्थर लगाता है और उसके ऊपर फिर वो लकड़ियां लगाकर बलिदान तैयार करता है, बड़ा बछड़ा बैल को काट देता है और उस बलिदान को ऊपर लगाता है। यह दृश्य है दोस्तों आपके और मेरे जीवन का। रोम करास 12 अध्याय में 1 से लेकर 3 वचन पौल कहता है, अपने शरीरों को जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाओ। दोस्तों बलिदान चढ़ाना ये हमारी जिम्मेदारी है, अग्नि भेजना ये परमेश्वर का सामर्थ्य है, यह उसका काम है। अब हम अपने सामर्थ्य के कुछ नहीं कर सकते, ना तो बल से ना तो हमारे सामर्थ्य से, लेकिन मेरी आत्मा के द्वारा मैं कार्य करूंगा, परमेश्वर कहता है। आपके और जीवन में बदलाव, सुधार, सामर्थ्य ये परमेश्वर के सामर्थ्य से होगा, परमेश्वर की आत्मा से होगा, लेकिन बलिदान आपको और मुझे चढ़ाना है। हमें अपने शरीर प्रभु को देने हैं, अपना मन उसको देना है कि प्रभु मैं मेरा बलिदान लेके आ रहा हूं। क्यों हम हर इतवार यहाँ आते हैं, उस उम्मीद में आते हैं कि जब हम यहाँ पर एकत्रित होते हैं, परमेश्वर अपनी अग्नि भेज सके, हमें नई ताजगी दे सके, परमेश्वर अपनी आत्मा से हमें भरे, हमें बदल दे। लेकिन अगर हम अपने बलिदान को घर पे रखेंगे या अपने बलिदान को नहीं लाएंगे या बलिदान आधे मन से देंगे, तो परमेश्वर अग्नि कैसे भेजेगा? परमेश्वर जब एलिया ने इस बलिदान को तैयार किया और फिर उसने एक छोटी सी प्रार्थना की, प्रार्थना का सामर्थ्य दोस्तों हमारे शब्दों की लंबाई में नहीं, प्रार्थना का सामर्थ्य शब्दों की बढ़ाई में नहीं, प्रार्थना का सामर्थ्य होता है परमेश्वर की इच्छा में। कोई बात नहीं, सबको सुनाई देगा। प्रार्थना का सामर्थ्य होता है परमेश्वर के इच्छा में। उसने क्या प्रार्थना की? उसने ये प्रार्थना की, परमेश्वर पिता अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, आज पूरे इजराइल देश को जानने दे कि आप सच्चे परमेश्वर है और आपने मुझे भेजा है, और मैं जो भी कर रहा हूं उसको छोड़ दीजिए, आप यहां पर ध्यान दीजिए, जो भी मैं कर रहा हूं वो मैं आपकी इच्छा से कर रहा हूं। दोस्तों इस प्रार्थना में सामर्थ्य होता है जब हम जानते हैं कि हम जो मांग रहे हैं वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। योहान कहता है अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगे तो वो देगा। प्रभु मैं ये सब आपकी इच्छा के अनुसार कर रहा हूं, आज इजराइल को दिखा दे। और उसकी प्रार्थना खत्म भी नहीं हुई, अग्नि आसमान से उतर के आई और बाइबल कहती उसने बलिदान को, लकड़ी को, वेदी को और उसके साइड में बनाए हुए एक गड्ढे को भी जो एलिया ने बनाया था उसके ऊपर पानी भी डाला था, ये दिखाने के लिए देखो उसमें कोई जादू नहीं है। 3 बार पानी डाला, ये लोगों को दिखाने के लिए कि ये कोई मेरे हाथ की सफाई नहीं है। गीला बलिदान, लकड़ियां गीली, सब गीला, आसमान से अग्नि आई और पूरा का पूरा बलिदान भस्म हो गया। और उसके बाद वहां लिखा हुआ है, वो प्रार्थना में वो कहता है, प्रभु इजराइल को जानने दे कि तू वो है जो उनके मनों को फिराता है, उनके मनों को अपने पास फिराता है, उनको जानने दे। और उसके बाद सारे इजरायली आनंद करने लगे, हाँ यहोवा सच्चा परमेश्वर है। बड़ा जश्न हुआ थोड़े समय के लिए। और परमेश्वर ने वायदा किया था कि मलाकी 4 अध्याय 5 और 6 वचन में कि एक समय आएगा मैं एलिया को वापस भेजूंगा। वही एलिया नहीं जो कई साल पहले आया था, लेकिन वही अभिषेक में एक और व्यक्ति आएगा। लेकिन बात करने का तरीका क्या? मैं एलिया को वापस भेजूंगा। और यीशु मसीह क्या कहते हैं पता है? अगर तुम्हें कान है तो सुनो। वो एलिया कौन है? यूहन्ना, वो आ गया। उसका संदेश क्या था? उसका संदेश यही था कि इजराइल तुम कब तक अपने परमेश्वर से दूर रहोगे, 2 विचारों में लटके रहोगे। यूहन्ना आर या पार करने आया, मैं मसीहा को तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूं, उस पर जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, जो नहीं वो मारा जाएगा। ए इजराइल तू कब तक 2 विचारों में लटका रहेगा? ये उसकी सेवकाई थी, अपने लोगों को परमेश्वर के पास वापस लाने की। और इसलिए प्रभु कहता है स्त्रियों में से
कोई भी ऐसा नहीं था जो यूहन्ना से बड़ा था। वो परमेश्वर का आखिरी ऑफर था उनके पास, क्योंकि उसके बाद जिन्होंने मसीह पर विश्वास नहीं किया, वो उसी 40 साल के बाद पूरे के पूरे इजराइल देश को जब परमेश्वर ने तबाह किया, वो सारे उसमें बह गए और परमेश्वर एक नया राष्ट्र शुरू किया, जिसका हिस्सा आज आप और मैं उसके हिस्सेदार बन गए, उसकी कलीसिया। ये परमेश्वर का राज्य है दोस्तों, बड़ा ही अनोखा अनुग्रह है आप पर। याद रखना, ये कोई छोटी बात नहीं कि आज परमेश्वर आपको बुलाता है उसके राज्य का वारिसदार बनने के लिए। आइए उसकी महिमा कीजिए और पूरे मन से इसमें प्रवेश करने की कोशिश कीजिए। इसी मत्ती 11 में लिखा है, ये राज्य जो है बहुत सताव को सहता है, लेकिन जो धैर्यवान है, जो इसकी बहुत इच्छा रखते हैं, वही इसमें घुस सकते हैं, वही इसमें घुस सकते हैं। आइए आखिरी वचन पढ़ेंगे एक, और फिर यहां पे बंद करेंगे। वही मैथ्यू 11 में जब हम थे ना ब्रदर, यूहन्ना के बारे में बात करने के समय प्रभु कहता है मत्ती के 11 में और 12 वचन, और फिर इसके बाद हम खड़े हो जाएंगे। मत्ती 11 और 12। बाप्तिस्मा करणारा योहान याच्या दिवसापासून आत्तापर्यंत स्वर्गाच्या राज्यावर हल्ला चालला आहे. जबरदस्त लोक ते नेटाने घेतात. राज्य पर हमला हो रहा है, उस समय भी और आज भी हो रहा है, लेकिन जबरदस्त, क्या लिखा है, जबरदस्त लोग, जबरदस्त लोक ते नेटाने घेण्याचा प्रयत्न करतात. जो लोगों में आवेश है, जिनको सच में इसके अंदर घुसना है, वही लोग इसमें प्रवेश करेंगे, क्योंकि एक युद्ध है। आइए आज हम भी उसी राज्य में प्रवेश करने की पूरी कोशिश करें। परमेश्वर हमें अनुग्रह दे। आइए हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर आज के संदेश को हम रोकते हैं।